अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नैब और इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पर चढ़ गईं। धक्के लगाकर दरवाज़ा खुलवाया। पार्लियामेंट में दाखिल गेट नंबर 1 से PTI खवातीन को दाखिले से रोका गया था। तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक पर डाका डाला जा रहा है। नैब में तरमीम से इम्पोर्टेड हुकूमत खुद को NRO दे रही है। नैब और इलेक्शन कवानीन में तरमीम पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर PTI का सेनेट में एहतजाज। नो टू NRO के नारे ऐवान से वॉकआउट भी किया। रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम कमरे के अंदर गए तो आमिर लियाकत बेहोश थे और कमरे में धुआं भरा हुआ था। ड्राइवर और मुलाजिम उन्हें अस्पताल लेकर गए, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही आमिर लियाकत इंतकाल कर गए। मय्यत जिना अस्पताल मुंतकिल। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील। आमिर लियाकत की फैमिली ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया। पुलिस क्राइम सीन यूनिट की आमिर लियाकत के घर आमद शवाहिद इकट्ठे किए। जराये ने बताया कुछ सामान तहवील में भी लिया गया है। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध आसिफ जरदारी समेत सियासी और समाजी शख्सियात का आमिर लियाकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मजहबी स्कॉलर, रेडियो ब्रॉडकास्टर, शायर, मुकर्रर, मेज़बान, नात खां, सियासतदान डॉक्टर आमिर लियाकत हमजद शख्सियत के मालिक थे। कराची में आमिर लियाकत की पहचान मुबाहिसों से बनी। करियर का आगाज अखबार से किया। FM रेडियो से होते हुए निजी चैनल में न्यूज़ कास्टर बन गए। फिर आलम ऑनलाइन ने देखते ही देखते मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। AY से रमज़ान ट्रांसमिशन करके कामयाबी के झंडे गाड़े। वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत के मैदान में कदम रखा। 2 बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वजारत की जिम्मेदारियां भी निभाई। तालीमी असनाद, सियासी और मजहबी बयानात और अज़दवाजी जिंदगी के तनाज़ात भी आमिर लियाकत की जिंदगी का हिस्सा रहे। कल रात बहुत ही करीबी जराये से मेरी अपनी बात हुई है फोन। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे ऊपर हमजा शहबाज और सलमान शहबाज प्रेशर डाल रहे हैं कि उनकी मैयत को ना लाया जाए। तो उनका यहाँ पोस्टमार्टम होना चाहिए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के एक और अहम किरदार की मौत। डॉक्टर रिजवान के बाद मकसूद चपड़ासी भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क मुकीम थे। 7 जून को पड़ने वाला दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। शहबाज किल का मकसूद चपड़ासी की मौत की वजूहात के तयन के लिए पोस्टमार्टम कराने का मुतालिब। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज पर मैयत पाकिस्तान लाने से रोकने का इल्जाम भी लगा दिया। फरूक हबीब कहते हैं डॉक्टर रिजवान की मौत का फायदा शरीफ फैमिली को हुआ। ये साजिश के जरिए NRO 2 लेने जा रहे हैं। इनका सादा सा फॉर्मूला है, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ, कोई पूछे तो ब्लैकमेलिंग पर उतर जाओ। ये गॉडफादर और सिसिलियन माफिया की तरह ट्वीट करते हैं। All the time I thought it wouldn't succeed. Mind just wouldn't accept that. Would it be possible to replace our government, which had finally recovered from all the 2 years of crises and was on the way up? I just didn't think it would be replaced by these criminals. कभी नहीं सोचा था हमारी जगह मुजरिमों को लाया जाएगा। मुझे लगता था तहरीक अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं होगी। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, मेरे खिलाफ 2 खानदानों ने साजिश की। जिन्होंने ये प्लान किया अब वो परेशान हैं। मुझे वापस नहीं आने देना चाहते क्योंकि इन्होंने मुझे दोबारा लाने के लिए नहीं हटाया। इसलिए कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। सियासत में स्टेटस को और करप्शन के खात्मे के लिए आया। मैं एक तरफ हूँ और 16 जमातें दूसरी तरफ। दौरा रूस से मुताल्लिक कहा, रूस और यूक्रेन तनाज़ा शुरू होने का अंदाज़ा नहीं था। रूसी सदर से मुलाकात से 1 घंटा पहले जंग का मालूम हुआ। रूसी सदर से मुलाकात ना करने का मतलब ताल्लुकात खराब करना होता। साहब ने बारूदी सुरंगें बिछाई थी। बारूदी सुरंगें रियासत पाकिस्तान के लिए थी। पाकिस्तान की मईशत खराब हो रही है, महंगाई हो रही है, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई हो रही है।
इमरान खान ने जो बारूदी सुरंगें बिछाई वो रियासत के लिए थी। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, हमने रास्ता तब्दील कर दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, चीन से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर आने के बाद ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हो जाएंगे। बिजली के कारखाने ना लगाने से पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हुई। साबिक हुकूमत बयानात के बजाय अमली इक़दामात करती तो महंगाई न होती। एहसन इकबाल ने कहा, खान साहब की हुकूमत के फैसले भुगतना पड़े। तरक्याती मंसूबों को 350 अरब का धचका भुगतना पड़ा। वजारत खजाना ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास 1 रुपया नहीं। खुरम दस्तगीर बोले, गुज़श्ता दिसंबर से ही साबिक हुकूमत ने ईंधन की खरीदारी बंद की थी। खंडर के तबाहकुन कमरों में सबसे बुरी हालत पावर डिवीजन की है। ये 5% तरक्की की शरह का ख्वाब देख रहे हैं, 3% भी हासिल नहीं कर पाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर कहते हैं, मौजूदा हुक्मरानों के चेहरों पर शर्मिंदगी नजर आ रही है। इन्हें मालूम है हमारी हुकूमत ने तमाम अहदाफ हासिल किए। तेल की कीमतों में इजाफे पर कहा, हमारी हुकूमत होती तो अप्रैल में रूस से सस्ता तेल ले आती। 300 अरब तेल सब्सिडी के लिए रखे थे। रूस से सस्ता तेल मिलता तो सब्सिडी के 300 अरब भी बच जाते। शौकत तरीन कहते हैं, बिजली की कीमत बढ़ने से महंगाई होगी, इंडस्ट्री मुश्किलात में आएगी, महंगाई 25 से 30% तक बढ़ेगी। हम पर तनकीद करने वाले आज हमारे दौर की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। हमने 2 साल भारत से भी ज्यादा ग्रोथ की। आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 9,500 अरब रुपए होने का इम्कान। बजट से पहले यावा न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। सनतकारों माहिर मुआशियात की गुफ्तगू। जफर मोतीवाला कहते हैं, सियासी बहरान मुआशी बहरान में मुंतकिल हो रहा है। तहरीक इंसाफ की बेहतरीन माशी हिकमत अमली, GDP, ज़राअत, खदमात और सनती शोबे की तरक्की शरह नमू मुकर्ररा करदा अहदाफ से भी जायद रही। GDP की शरह 6%, ज़राई शोबे की पैदावार 4.4%, सनती शोबे की पैदावार 7.2, खदमात के शोबे की नमू 6.2% रही। मुल्की मईशत का हजम 383 अरब डॉलर तक पहुँच गया। फीकस आमदन 1,676 डॉलर से बढ़कर 1,798 डॉलर हो गई। महंगाई, करंट अकाउंट, तिजारती खसारा, दरामदाद, बचत, सरमायाकारी, गंदम और कपास के पैदावारी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 6 रुपये 49 पैसे महंगी। इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बदतरीन बहरान बरकरार। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। दिन का सुकून मुयसर है न रात की नींद। कारोबार भी ठप। कराची में के इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। आवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए। जो प्लांट्स इमरान खान की नाअहली की वजह से बंद थे, सबको चला रहे हैं। जुलाई तक 5,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं, बैठे रो नहीं रहे, आवाम को प्लान दिया है और डिलीवर करेंगे। तनकीद उस पर होनी चाहिए जिसने मामलात को खराब किया। हमारी नीयत अच्छी है, मेहनत करेंगे, मुल्क को अंधेरों से बाहर लाएंगे। जो बारूदी सुरंगें आप बिछा कर गए, एक एक करके आवाम। काफ लीग में इख्तलाफ पर चौधरी बरादरान का मुलाकात का फैसला। चौधरी शुजात परवेज इलाही और चौधरी तजम्मुल हुसैन शरीक होंगे। मुलाकात में मुस्लिम लीग काफ के मुस्तकबिल के बारे में फैसले किए जाएंगे। चौधरी हुसैन इलाही और मोनिस इलाही का झुकाव PTI और चौधरी शुजात हुसैन और बेटे चौधरी सालेक कानून लीग की तरफ है। जब तक निकाला ना जाए, खुद हुकूमत ना छोड़ी जाए। इत्तेहादी छोड़ जाए या कोई और वजह बने तो हुकूमत से निकलना चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम पर नून लीग ने नई हिकमत अमली बना ली। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियों का भी इशारा दिया। सीनियर लीगी रहनुमा के मुताबिक, हमें तंग किया गया तो फिर बयानिया बनाकर अवाम में जाएंगे। बाकी सियासी जमातों की फंडिंग के केसेस कब तक मुकम्मल होंगे?
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 14 जून तक जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि 8 हफ्तों में नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समझने की जरूरत है कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग साबित होने पर सिर्फ वहक की सरकार जब्त हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई पाबंदी नहीं लग सकती। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला, हुकूमती इत्तेहाद में दरारें। जेयूआई का बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से भरपूर मुकाबले का फैसला। कई हलकों में पीटीआई से भी सीट एडजस्टमेंट कर ली। जेयूआई का सिंध के हर जिले में जलसों का भी फैसला। 18 जून को सक्खर में जलसा होगा, मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। सिटी कोर्ट कराची में ट्रेन ज्यादती केस के मुल्जिमान की शनाख्त परेड। मुतासरा खातून ने 2 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। पुलिस ने शनाख्त परेड के लिए मुल्जिम के हमरा 10 डमी मुल्जिमान पेश किए थे। अदालत ने शनाख्त परेड की रिपोर्ट को मुकदमे का हिस्सा बना दिया। सिटी कोर्ट में निमरा काजमी अगवा केस की समाअत। निमरा का बयान जुडिशल मैजिस्ट्रेट के रूबरू कलमबंद। अगवा की तरदीद कर दी, कहा नजीब शाहरुख से अपनी मर्जी से शादी की, किसी ने अगवा नहीं किया। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को चालान पेश करने का हुक्म। शाहरुख की जानिब से दरखास्त जमानत दायर। अंधेर नगरी चौपट राज, करप्शन बेनकाब करने पर एआवाई न्यूज के एंकर इकरारुल हसन पर मीरपुर खास में पर्चा कट गया। रिपोर्टर जाहिद कलहोड़ो भी नामजद। टीम सरेआम ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास की करप्शन बेनकाब की थी। पीएफयूजे के नायब सदर लाला असद पठान की मजम्मत। मुकदमा वापस न लेने पर मुल्क गिर एहतजाज का इंतबाह। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी सरापा एहतजाज। कहा मीडिया की आज़ादी पर कदकन कामयाब नहीं होगी। मुकदमात खत्म करने और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चीफ सेक्रेटरी सिंध का वाक़े का नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान को मुअत्तल कर दिया। Not unhappy in this country. I just wish that somehow good sense prevails, but I'm not very optimistic that that will happen very soon. गुस्ताखाना बयानात पर बीजेपी रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। टेहरी पुलिस ने आखिरकार बीजेपी रहनुमा नौफू शर्मा, नवीन जंदाल समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह गुस्ताखाना बयानात पर बरहम। कहा नफरत फैलाने वालों को वजीर आजम खुद भी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। मोदी इन लोगों को कुछ अकल दें। मुल्तान में शाहीनों ने पहला वनडे 5 विकेट से जीत लिया। खुशदिल ने 23 गेंदों पर जारहाना 41 रन दागकर मैच का पासा पलट दिया। प्लेयर ऑफ द मैच के लिए सेंचुरी बनाने वाले बाबर आजम को मुंतखब किया गया, मगर वेस्टइंडीज से मैच छीनने पर कप्तान ने अपना अवार्ड खुशदिल शाह के हवाले कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। गाइस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हसन अली की जान छोड़ दो, प्लीज जान छोड़ दो, अपना बच्चा है। अगर हम उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कौन देगा? दूसरा ओवर नहीं करता स्पेल का, वो ट्रेंड कर रहा होता है कि व्हाई ही इज प्लेइंग। इवन जर्नलिस्ट भी हमारे लिख रहे होते हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम आउट ऑफ फॉर्म फास्ट बॉलर हसन अली की हिमायत में बोल पड़े। कहते हैं अभी हसन दूसरा ओवर ही करा रहा होता है कि सोशल मीडिया पर उन पर तनकीद शुरू हो गई। हसन मैच विनर है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,41,297 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,21,140 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,178 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।